अगर इनकी नीयत ठीक होती तो पहले दिन करते। ये कमलनाथ जी ने 2 लाख कर्जा माफ़ की, हमारी सरकार हम 5 के करेंगे। कमलनाथ जी ने बिजली फ्री करी, ये 5,000 साथ में देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो बहुत समझदार है, इनको लगता है कि हम दिल्ली भोपाल में बैठ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जनता जो वोट दे के बनाती बेवकूफ़ है। अब बताएगी जनता तुम्हें कितनी वोट मिलेंगी। लाडली बहन और लाडले भैया अब जो आएंगे जीजा जी के पाँव पड़ने आपके चुनाव में। थैंक यू भाई साहब। चुनाव प्रचार चल रहा है, पुराने प्रतिद्वंदी सामने हैं और जो लाडली बहना नगद राशि की योजना वो इफेक्टेड है क्या? इफेक्टेड तो चुनाव में जी रहती है। इनका जो 3.5 वर्ष का कार्यकाल था उसमें इस विधानसभा में एक आंगनबाड़ी का भवन भी नहीं आया। सरकार बनी थी, लोग चाहते कि हमारे यहाँ रोड बनती, स्कूल बनते, स्कूल के उन्नयन होते, अस्पताल बनती, विकास के काम होते, नौजवानों को बेरोजगारों को रोजगार मिलता, कोई इंडस्ट्री लगती। इसके लिए थोड़ी बनाई सरकार की लाडली बहना खेलना। ये तो या फिर अगर इनकी नीयत ठीक होती तो पहले दिन करते। ये कमलनाथ जी ने 2 लाख कर्जा माफ़ की, हमारी सरकार हम 5 के करेंगे। कमलनाथ जी ने बिजली फ्री करी, ये 5,000 साथ में देते। अब माननीय कमलनाथ जी ने अभी वचन पत्र आप पढ़ेंगे, 1500 रुपया महीना नारी सम्मान का पहले दिन से सरकार बनेगी, 60 महीने लोगों को मिलेंगे। ये 4 महीने दे रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों को पहली से 8वीं 500, 9वीं 10वीं 1000, 11वीं 12वीं को 1500। किसान का बिजली का बिल घर का 100 यूनिट फ्री, 200 हाफ, 500 की मोटर फ्री, 10 की हाफ। पुराना बिल पूरा ख़त्म, पुराने मुकदमे पूरे ख़त्म। किसान का गेहूं का समर्थन मूल्य 2600। जी है सरकार। अच्छा, जिनकी पेंशन 1200-600 थी, बढ़ा के 1200 करेंगे। कन्यादान योजना में शादी में 51,000 मिलते थे, बढ़ा के 1,01,000 देंगे। इनने 15 वर्ष तक लोगों को 300 पेंशन दी है, 2003 से 2018 तक। कमलनाथ जी ने 600 करी थी, वो कमलनाथ जी ने ही 1200 को कहा है भी करने के लिए। इनके मन में कभी भाव नहीं आया इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ कोई अच्छा कर दें। जब पहली बार देखा गया है कि जिले में बड़े नेताओं को उतारा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी कांग्रेस को दबाव बनाने के लिए केंद्र से और सांसद और केंद्रीय मंत्री को उतारा है? ये कोई बड़ी चुनौती नहीं हो सकती है? पूरी भाजपा पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रही है, इतना अच्छा दबाव बना इनका। 11-12 गौतम पटेल 1,000 लोगों के साथ पूरे कार्यकर्ता लेके चले गए। होशंगाबाद में 7 बार के विधायक, 5 बार सीतासरन शर्मा, 2 बार के शंकर जी, उनने पार्टी छोड़ दी। ये दबाव बना है। अच्छा, भाजपा कहती है कि कांग्रेस को वोट देना संगठित अपराध को दावत देना है, क्या कहेगा इस विषय में? क्या कहेगा? विरोधी पार्टी खुद का पक्ष बताने के लिए कोई भी बात रख सकती है। जनता जानती है कि हमने ये सब करने के लिए आपको नहीं बिठाया दिल्ली में और भोपाल में कि तुम मन की बात करो। तुम्हारा काम है, ये गरीब मजदूरों का, किसानों का देश है, इनके लिए अच्छी नीति बनाओ, इनके लिए फ़ायदा पहुंचाओ। आज कमलनाथ जी ने जो लाभ देने की बात कही है, गैस का सिलेंडर 500 किया है, 300 से इनने 1300 किया, अब 450 करते हैं। लाडली बहना इन्हें आज तक ध्यान नहीं आई। 4 महीने पहले क्यों आ रही कि सरकार गिर रही, इसलिए सरकार जा रही। इनका सर्वे रिपोर्ट में बहुत पुअर परफॉर्मेंस आया था, बहुत संख्या कम हो रही थी, इसलिए दिल्ली के नेताओं को यहाँ भेजा है। दिल्ली के नेता भी कई हार रहे हैं, उसमें से बड़ी हालत ख़राब है। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर विधानसभा में जिले में पूरी 3 विधानसभाएं घोषित हो गई थी, लेकिन तेंदुखेड़ा में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि बाक ओवर है, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्याशी उतारा गया है तो क्या लगता है कोई चुनौती है? अरे इतने बड़े प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, प्रत्याशी होता है। वो तो इतने होशियार हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग कर रखा था आखिरी पत्ता फेंकने के लिए। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहें कि जो हमने जनता की सेवा की है 20 वर्षों में, जनता देख रही हो, जनसैलाब बता रहा कि हमारी सरकार बनी थी, हमने पहले दिन 2 लाख का कर्जा माफ़ किया,
208 करोड़ नरसिंहपुर जिले के किसानों के माफ़ हुए। ये झूठ बोलते कुछ हुआ ही नहीं है। फिर सरकार बनेगी, फिर 2 लाख कर्जा माफ़ करेंगे। 15 साल से पेंशन 300 थी, कमलनाथ ने बढ़ा के 600 करी थी। शादी की राशि 25,000 थी, बढ़ा के 51,000 की थी। ये किसने किया? इनके मन में कभी नहीं है शिवराज सिंह चौहान के महिलाओं की पेंशन बढ़ा दें? सिलेंडर की कीमत बढ़ाओगे, पेंशन 300 रखोगे। ये सब चीज़ है। जनता बहुत समझदार है। इनको लगता है कि हम दिल्ली भोपाल में बैठ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जनता जो वोट दे के बनाती बेवकूफ़ है। अब बताएगी जनता तुम्हें कितनी वोट मिलेंगी, लाडली बहनों लाडले भैया। अब जो आएंगे जीजा जी के पाँव पड़ने आपके चुनाव में। थैंक यू।